तो दोस्तों गर्भावस्था के प्रेगनेंसी के वीक 15 पर हम आ गए हैं। ये सप्ताह आपके और आपके शिशु दोनों के लिए बहुत खास है। इस समय आपकी पहली तिमाही की असुविधाओं से उभर चुकी होंगी और अपने अंदर ऊर्जा महसूस करेंगी। ये दूसरा तिमाही का समय है जिसे गर्भावस्था का सबसे आरामदायक चरण माना जाता है। तो दोस्तों गर्भ में शिशु के विकास की बात पर आते हैं। यहाँ पर शिशु का आकार और वजन दोनों में बढ़ोतरी हुई है। इस समय लगभग 10 से 12 सेंटीमीटर लंबा और 70 ग्राम का वजन हो सकता है शिशु का। उसका आकार एक सेब और संतरे जितना हो सकता है। शिशु के अंगों का विकास, दोस्तों इस समय उसकी हड्डियां मजबूत हो रही हैं और मांसपेशियां विकसित हो रही हैं। त्वचा पर नरम बाल लेनुगो बोलते हैं आने लगते हैं, जो शिशु की त्वचा की सुरक्षा करते हैं। हाथ पैर और जोड़ों की गति बढ़ने लगी है। उसकी उंगलियों को मोड़ने और खोलने की कोशिश करने लगा है। शरीर के अंगों का कार्य, शिशु के फेफड़े सांस लेने की प्रैक्टिस कर रहे हैं और दिल तेजी से धड़कता है और अल्ट्रासाउंड में इसे बहुत अच्छे से सुना जा सकता है। लीवर और पित्त का उत्पादन शुरू करता है। चेहरे का विकास, तो दोस्तों शिशु के नन्हे चेहरे अब चूसने और निगलने की कोशिश शिशु कर सकता है। उसकी आंखें ना धीरे धीरे जगह पर आ रही हैं, वो हल्की बंद ही रहती हैं। शिशु की गतिविधियां, तो दोस्तों शिशु गर्भ में बहुत हलचल करता है, जैसे तैरने, पलटने और खिंचाव करने की कोशिश करता है। माँ के शरीर में क्या बदलाव आते हैं, चलिए देखते हैं। इस सप्ताह में आपके शरीर में ऊर्जा और आराम की बात करते हैं। पहली तिमाही की थकान और मतली तो अब खत्म हो सकती है। आप अपने शरीर में ऊर्जा महसूस करेंगी। पेट का आकार, दोस्तों आपका जो पेट का आकार है वो अब और उभरने लगा है क्योंकि गर्भाशय बढ़ रहा है। त्वचा और बाल, दोस्तों इस सप्ताह में आपकी हार्मोनल बदलाव के कारण त्वचा पर प्रेगनेंसी ग्लो आ सकता है। बाल घने और मजबूत हो सकते हैं। स्तनों में बदलाव महसूस करेंगी। दोस्तों इस सप्ताह में आपको स्तनों का आकार बढ़ा हुआ मिलेगा। निपल्स और एरोला का रंग गहरा हो सकता है। मूड और भावनात्मक स्थिरता, तो दोस्तों मूड पहले की तुलना में तो अब स्थिर हो सकता है और डॉक्टर की सलाह और नियमित जांच भी आपको जारी रखनी है। बात करें अल्ट्रासाउंड स्कैन की, तो सबसे पहला पॉइंट अल्ट्रासाउंड स्कैन में अगर पिछले स्कैन नहीं हुए तो डॉक्टर इस सप्ताह शिशु के विकास का आकलन करेगा। ब्लड प्रेशर और वजन की जांच आपकी इस सप्ताह भी होने वाली है। डॉक्टर आपके ब्लड प्रेशर का, वजन और गर्भाशय की स्थिति की निगरानी करेंगे। ज़रूरी टेस्ट पर आते हैं। इस सप्ताह में आपके ट्रिपल मार्कर या क्वाड स्क्रीन टेस्ट जैसे कि खून के टेस्ट के लिए सलाह आपको डॉक्टर दे सकते हैं। ये टेस्ट शिशु के किसी आनुवांशिक विकार का पता लगाने के लिए होते हैं। पोषण और आहार, दोस्तों आवश्यक पोषक तत्व जैसे कि आप ले सकते हैं आयरन और कैल्शियम, जो कि आपको पालक, दूध और दही के सेवन से मिलेगा। प्रोटीन आपको अंडा, दालें, मछली और नट्स का सेवन करने से मिलेगा। विटामिन सी आपको संतरा, नींबू और कीवी से मिलेगा। और फाइबर कब्ज से बचने के लिए और फल से और सब्जियों से लें, आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पानी और हाइड्रेशन की बात करें तो कम से कम 8 से 10 ग्लास पानी आपको पीना ही पीना है, पर हाँ घूट करके पीना है। क्या नहीं खाना है उस चीज़ को भी दिमाग में रखें। तला भुना और जंक फूड आप ना खाएं। शराब और धूम्रपान पूरी तरह से छोड़ दीजिए। व्यायाम और आराम की बात पर आते हैं। दोस्तों इस सप्ताह में आपको हल्के व्यायाम करने हैं और वो भी डॉक्टर की सलाह से।
हल्की सैर और प्रसव पूर्व योग आपके लिए लाभकारी हो सकते हैं। गहरी सांस और ध्यान आपके लिए बहुत ज़रूरी है, जो कि आपको तनाव कम करेगा, मानसिक शांति करेगा और वो आपको मेडिटेशन से मिलेगा। नींद और आराम। तो दोस्तों, अच्छी नींद लें, बाईं तरफ की करवट्स करके सोने की आदत डालें, जिससे रक्त प्रवाह बढ़ेगा। सावधानियाँ। इस सप्ताह में क्या सावधानियाँ आपको देखनी है? तनाव से तो आपको बिल्कुल ही बचना है। दोस्तों, हर दिन आराम और खुश रहने की कोशिश करें। दवाइयाँ डॉक्टर की सलाह से आपको लेनी है। गर्भावस्था के दौरान कोई भी दवा आप अपने डॉक्टर की सलाह के बिना ना लें। बड़ी समस्याओं पर ध्यान दें। किसी भी तरीके की असहजता महसूस हो तो डॉक्टर से संपर्क करें। कोई भी रक्तस्राव महसूस हो या पेट में दर्द महसूस हो तो तुरंत डॉक्टर से मिलें। महत्वपूर्ण टिप्स इस सप्ताह में क्या हो सकते हैं? तो दोस्तों, देखिए, खुद को सक्रिय और सकारात्मक आपको बनाए रखना है। घर के कामों में भारी सामान आपको नहीं उठाना है, भारी सामान उठाने से बचना है। नियमित डॉक्टर की विजिट पर ध्यान दें। गर्भावस्था का ये चरण आपके और आपके शिशु के लिए खास है। हर पल का आनंद लें और खुद का ख्याल रखें।